सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम कैपेसिटर्स पर आधारित एक कठिन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पर है, सभी बच्चे ध्यान दें। The capacitance of a parallel plate capacitor is 2 microfarad when there is a vacuum between the plates. The space between the plates is filled with equal amounts of two dielectrics in the way as shown in the figure. If their dielectric constants are 3 and 6, calculate the capacitance of capacitors in the two cases. हिंदी अर्थ ये होगा, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है जबकि उसकी प्लेटों के बीच में निर्वात है। यदि उनके प्लेटों के बीच के स्थान को दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 और 6 हैं, को दिए गए विन्यास के अनुसार दो तरीके से भरा जाए, यानी समान मात्राओं में भरा जाए, तो इस प्रकार बने हुए संधारित्रों की धारिता कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। यानी ये एयर कैपेसिटर है और यहाँ पर एक में क्या किया गया है, आधा आधा इधर उधर भरा गया है और दूसरे में ऊपर नीचे आधा आधा भरा गया है। तो इनकी धारिताएं कितनी होगी ये पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन सभी बच्चे ध्यान दें। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स is equal to A and distance between them is equal to D. ये है, therefore capacitance C naught is equal to एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और बेटा यहाँ ये गिवन है 2 माइक्रोफैरड, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन नंबर 1 रख कर हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब देखिए, है ना, इन द फर्स्ट in the first configuration मतलब ये हुआ प्रथम तरीके से भरा जाए। तो इन द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान रखिएगा, ये बेटा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत, ये इनिशियल, ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है और ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ध्यान दीजिए, ये डाइलेक्ट्रिक 3 एंड डाइलेक्ट्रिक 6 आधा इधर भरा गया आधा उधर भरा गया है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट यहाँ जुड़ी हुई है और इसकी भी फर्स्ट प्लेट यहाँ जुड़ी हुई है, इसकी सेकंड प्लेट यहाँ जुड़ी हुई है, सेकंड प्लेट यहाँ जुड़ी है। तो ये दोनों पैरेलल में जाएंगे। तो इन द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, है ना, क्या है, 2 capacitors are parallel। बेटा इधर ध्यान दो, 2 कैपेसिटर्स पैरेलल हैं और यहाँ पर क्या है, तो अब देखिए C1, एक की कैपेसिटी को हम C1 मान लेते हैं। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। ए बेटा यहाँ ए पूरी प्लेट का एरिया और यहाँ पर ये एरिया आधा हो जाएगा, A/2 हो जाएगा और डिस्टेंस वही बनी रहेगी। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एरिया वही बना रहेगा, डिस्टेंस D/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, ए की जगह हम क्या लिख दें, A/2 इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले 3 है तो 3 भर दिया गया, या ऐसे कर देते, पहले इसमें K1 भर दिया हमने, K1 अपॉन डी। अब इसको जब साफ करेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए K1 अपॉन 2D। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए, अब K की वैल्यू रख दो तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए
के की जगह 3 रख देते हैं, इंटू 3 अपॉन 2d। अब ये हो गया। और दूसरा कैपेसिटर है ना C2। C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/2 उसी तरीके से इंटू K2 अपॉन D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a K2 अपॉन 2D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a इंटू, बेटा यहाँ 3 था, अब यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अपॉन 2D। अब ध्यान दीजिए दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी तुल्यधारिता कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू पैरेलल प्लेट में बेटा सीधी तरह जोड़ देते हैं, यानी C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह होते हैं। तो यहाँ C1 कितना है एप्सिलॉन नॉट a इंटू 3 अपॉन 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट a इंटू 6 अपॉन 2D। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2D कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 3 प्लस 6 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2D इंटू 3 प्लस 6। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2D इंटू 9। और बेटा इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा 9 अपॉन 2 और एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 अपॉन 2 इंटू 2, इसकी वैल्यू रख दी गई है तो 2 कैंसिल हो गया और यह आ गया 9 माइक्रोफैरड। यानी पहले विन्यास की कैपेसिटेंस जो है वो 9 माइक्रोफैरड आ गई। अब बेटा आगे देखिएगा, इन द सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन यानी दूसरे वाले विन्यास में, इन सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन अब बेटा सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एरिया है वो वही रहेगा एंड डिस्टेंस आधी आधी हो जाएगी, कि बीच की जो डिस्टेंस है तो C1 यानी पहले इधर वाले की कैपेसिटेंस या फर्स्ट की C1 कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट a K1 अपॉन d/2 यानी डिस्टेंस आधी हो गई। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट a K1 और यहाँ 2 हो जाएगा तो बेटा 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन d K1 का मान रख दें तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू k की जगह 3 अपॉन d। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। इसके पश्चात फिर देखिए C2 यानी दूसरा कैपेसिटर है, C2 इज इक्वल टू इसी तरह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a K2 अपॉन d/2 इज इक्वल टू 2, ये 2 पर चला जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a K2 अपॉन d। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2 एप्सिलॉन नॉट a K2 की जगह 6 रख देंगे एंड डिवाइडेड बाई d। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टू द 12 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। सभी बच्चे समझ गए होंगे, ये पहले की और ये दूसरे की। अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। बेटा एक बात और कर ले, अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लें तो ये बहुत इजी हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यही निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ 2 वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका
6 to the 12 माइक्रोफेरेड। एंड इसी तरह इसका दूसरा भाग जो है, जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो 12 इंटू, यहाँ पर इसकी 2 है तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 24 माइक्रोफेरेड। एक की 12 और एक की 24। अब ये दोनों सीरीज में है ना। अब यहाँ लिखेंगे बिकॉज C1 एंड C2 आर इन सीरीज। अब देखिए सीरीज में है तो सीरीज में होने के लिए फॉर्मूला फिर लगाएंगे, देयरफॉर C डैश इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, गुणा बटे योग। तो गुणा कर देंगे 12 गुणा 24 बटे 12 प्लस 24, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 36, और यहाँ पर 12 तिहाई 36, 3 अट्ठे 24, इस तरह से आ जाएगा 8 माइक्रोफेरेड। यानी एक की धारिता आ जाएगी 9 माइक्रोफेरेड और दूसरे की आ जाएगी 8 माइक्रोफेरेड। इस तरह से इनकी धारिताएं निकाल लेंगे। बिल्कुल सरल है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है हिंदी के बच्चे भी आसानी के साथ इसको लिख सकते हैं। पहले समझ लें, समझ कर उतार लें और इसके बाद अन्य प्रॉब्लम करने का प्रयास करें।